नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है मैया यशोदा और नंद बाबा के अंतिम पल कैसे थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई? कहते हैं जब यशोदा मैया ने आखिरी बार आंखें बंद कीं तो उनके होठों पर बस एक ही नाम था, कान्हा। उसी पल ऐसा लगा जैसे वृंदावन की हवा में माखन की खुशबू फैल गई हो। समय जैसे रुककर उनकी ममता को प्रणाम कर रहा हो। यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब अक्रूर जी कान्हा और बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वह रथ वृंदावन की गलियों से ओझल हुआ, मैया यशोदा और नंद बाबा का केवल शरीर ही वृंदावन में रह गया। उनके प्राण तो अपने लल्ला कृष्ण के साथ ही मथुरा चले गए थे। समय बीतने लगा, वृंदावन सूना हो गया था। यमुना अब भी बहती थी, कदंब के वृक्ष अब भी झूमते थे, लेकिन यशोदा मैया की आंखों के लिए सब कुछ अर्थहीन था। उनके आंगन में जहां कान्हा की किलकारियां गूंजती थीं, अब वहां एक अंतहीन मौन पसरा था। यशोदा मैया अपने आंगन में मक्खन की मटकी लेकर बैठ जाती, पर खाने वाला कोई न था। वह झूले को देखती, पर झूलने वाला कोई न था। हर आहट पर उन्हें लगता कि उनका कान्हा दौड़ता हुआ आएगा और मैया कहकर गले लग जाएगा। इस तरह हर सुबह मैया यशोदा आंगन में तुलसी के पास मक्खन की मटकी लेकर बैठ जाती और धीरे से कहती, कान्हा, आज भी तूने माखन नहीं खाया। इतना कहकर मुस्कुराने की कोशिश करती, पर होंठ कांपने लगते। नंद बाबा उन्हें समझाते, ब्रजवासी उन्हें धीरज बंधाते। यशोदा, अब छोड़ भी दे यह आस। कान्हा अब द्वारिका का राजा हो गया है, वो अपने राज्य के कार्यों में लगा है। पर जिस मां ने परमात्मा को अपने वात्सल्य की डोरी से बांध दिया हो, उसका वियोग कोई साधारण वियोग नहीं था। मैया यशोदा सूनी आंखों से नंद बाबा की ओर देखकर कहती हैं, माता के लिए बच्चे से बड़ा कोई काम नहीं होता। जब तक सांस है, वो हर धड़कन में अपने बच्चे की आहट ढूंढती है। कई वर्षों बाद एक महायज्ञ में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आते हैं। वहां नंद बाबा के साथ बूढ़ी हो चुकी माता यशोदा भी पहुंचती है, बस एक आस लिए कि शायद अपने कान्हा को एक बार देख सकें। जैसे ही कृष्ण ने अपनी यशोदा मैया को देखा, वह दौड़ पड़े और उनके चरणों में गिर गए। मैया यशोदा ने अपने कान्हा को उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कृष्ण के मुख पर हाथ फेरते हुए कहा, लल्ला, कितना दुबला हो गया है रे तू। क्या द्वारिका में तुझे माखन नहीं मिलता? यह वात्सल्य का वह शिखर था जहां परमात्मा भी एक साधारण पुत्र बन गया। वह मिलन अद्भुत था, पर क्षणिक था। यज्ञ समाप्त हुआ और सब अपने अपने नगरों को लौट गए। कृष्ण द्वारिका चले गए और यशोदा मैया वापस वृंदावन। कुरुक्षेत्र का वह मिलन वियोग की अग्नि को और भी तीव्र कर गया। अब माता यशोदा का शरीर इस बिछोह का भार और नहीं उठा पा रहा था। वृद्धावस्था ने उन्हें घेर लिया और वे मृत्युशैया पर पड़ गईं। नंद बाबा और सभी ब्रजवासी उन्हें घेरे बैठे थे। तभी नंद बाबा कहने लगे, यशोदा, आज मेरे सपने में कान्हा आया था, बोल रहा था, बाबा मेरे साथ द्वारिका चलो। यशोदा मुस्कुराई, तो चलो ना। वे कहने लगे, नहीं, अभी तो तुम्हारी बारी है। इतना कहकर नंद बाबा मौन हो गए। यशोदा की आंखें अब भी पथराई हुई थीं। वे द्वार की ओर ही देख रही थीं। उनके मन में बस एक ही टीस, एक ही दुख था। जैसे ही उनकी चेतना क्षीण होने लगी, उनकी आत्मा ने अपने कान्हा को पुकारा। और जो अंतर्यामी है, वह भला अपनी मां की पुकार कैसे अनसुनी कर सकता था? पलक झपकते ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी योगमाया से वृंदावन में अपनी मैया के पास प्रकट हो गए। उन्होंने अपना सिर यशोदा की गोद में रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे वे बचपन में रखते थे। यशोदा ने क्षीण हाथों से अपने कान्हा के मस्तक को सहलाया। उनकी आंखों से दो बूंद आंसू लुढ़क पड़े। कृष्ण ने पूछा, मैया, इन अंतिम क्षणों में भी आपकी आंखों में आंसू? क्या कोई इच्छा शेष रह गई? यशोदा ने कांपते हुए स्वर में कहा, कान्हा, बस एक ही दुख है। मैंने सुना तेरी कई रानियां हैं, पर मैं अभागिन। मैं तेरे एक भी विवाह का उत्सव न देख सकी। यह सुनकर त्रिलोकीनाथ का हृदय भर आया। उन्होंने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मैया, तुम्हारा यह वात्सल्य आरण मैं कभी नहीं चुका सकता, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, मैया, जब कलयुग में मैं अवतार लूंगा, तब तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। यह आश्वासन पाते ही माता यशोदा के मुख पर
एक दिव्य शांति छा गई। उनकी सारी पीड़ा, सारा वियोग, सारा दुख मिट गया। अपने कान्हा का चेहरा देखते हुए, उसी की गोद में सिर रखे हुए, माता यशोदा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और अपने वात्सल्य के बल पर वे सीधे भगवान के नित्य धाम गोलोक को प्राप्त हो गईं। वे उन भक्तों में से एक थीं जिन्होंने ईश्वर को ईश्वर की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह प्रेम किया और मोक्ष से भी परे गोलोक में नित्य वात्सल्य का सुख प्राप्त किया। यशोदा की मृत्यु के बाद नंद बाबा अकेले रह गए। वे भी अब वृद्ध हो चले थे। अपना अधिकांश समय अपने आंगन में बैठे रहते। कभी उस झूले को एकटक देखते रहते थे जिसे वे अपने हाथों से कान्हा के लिए झुलाया करते थे, तो कभी यशोदा को याद करते। उनकी आंखें पथरासी गई थीं। हमेशा उस राह को तकती रहती थीं जहां से उनका कान्हा मथुरा गया था। हर आहट पर उन्हें लगता कान्हा आया, पर हर बार यह सिर्फ हवा का झोंका होता। वे गौशाला में जाते, गायों को सहलाते और कहते, श्यामा, तुझे याद है तेरा कृष्ण तुझे कैसे चराता था? वह कब लौटेगा? उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। उनका शरीर हर दिन बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उनके दिल में कृष्ण के बिछड़ने का घाव हर दिन ताजा हो जाता था। यह यशोदा और पुत्र वियोग की अग्नि थी जो उन्हें भीतर ही भीतर जला रही थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। एक दिन उन्हें लगा कि अब उनके शरीर में शक्ति नहीं बची है। वे अपनी शैया पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें मौन थीं, पर एक ही दर्द बयां कर रही थीं। नंद बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से बोले, कान्हा, तेरी मैया तुझसे मिलने चली गई। अब मुझे भी बुला ले। उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? उनके मन में उस क्षण कोई भय नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। उनके मन में बस एक ही छवि थी, उनका नन्हा कान्हा जो माखन चुराकर भाग रहा है और वे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अंतिम समय में उनके होठों से बस यही शब्द निकले, लल्ला, मेरे कान्हा। और इसी के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका भौतिक शरीर शांत हो गया। उनकी आत्मा, जो प्रेम के धागे से बंधी थी, मुक्त हो गई। ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा ने वृंदावन की धरती पर शरीर छोड़ा और सीधे गोलोक धाम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, न कोई मथुरा थी, न कोई द्वारिका। वहां बस उनका नित्य वृंदावन था और सामने उनका कान्हा बाहें फैलाए खड़ा कह रहा था, बाबा, देखो मैं आ गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नंद बाबा का अपने पुत्र से वह शाश्वत मिलन था जिसके बाद कोई वियोग नहीं था। इस प्रकार नंद बाबा की मृत्यु किसी रोग या दुर्घटना से नहीं, बल्कि अपने पुत्र के प्रति सर्वोच्च प्रेम और उस प्रेम के वियोग में अपने इष्ट भगवान शिव का स्मरण करते हुए हुई। लेकिन कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि नंद बाबा भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उनका अंतिम समय आया तो वो वातावरण में एक अलौकिक परिवर्तन हुआ। नंद बाबा ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा, आकाश से एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया है। उस प्रकाश में शिव के गण, जो स्वयं शिव के समान ही तेजस्वी थे, प्रकट हुए। उन्होंने नंद बाबा को झुककर प्रणाम किया। एक गण ने विनम्रता से कहा, हे नंद राय, आपकी भक्ति और आपके वात्सल्य भाव से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हैं। पृथ्वी पर आपका कार्य पूर्ण हुआ। हमारे स्वामी ने हमें आपको शरीर सहित शिवलोक ले जाने के लिए भेजा है। यह भगवान शिव का बुलावा है। नंद बाबा को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उनके इष्ट उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मन ही मन अपने कान्हा को प्रणाम किया और कहा, लल्ला, तेरा बाबा अब अपने इष्ट के पास जा रहा है। तभी एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। नंद बाबा उसी वृद्ध शरीर के साथ उस रथ पर विराजमान हुए। उन्होंने वृंदावन की भूमि को और कान्हा की यादों को अंतिम प्रणाम किया। देखते ही देखते वह रथ आकाश में उठा और शिव के गणों के साथ दिव्य लोकों को पार करता हुआ पहले शिवलोक पहुंचा, जहां स्वयं महादेव ने उनका स्वागत किया। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि उनके भक्त नंद बाबा के प्राण तो श्री कृष्ण में बसते हैं। वे भले ही शिव के भक्त थे, पर उनका हृदय पिता का था। इसलिए महादेव ने उन्हें वह गति प्रदान की जो सर्वोच्च है। उन्होंने नंद बाबा को शाश्वत गोलोक धाम भेज दिया, जहां वे अपने कान्हा के साथ नित्य लीला में सदैव के लिए सम्मिलित हो गए। इस प्रकार नंद बाबा, जिन्हें साधारण मृत्यु नहीं मिली, बल्कि वे अपने ईष्ट के दूतों द्वारा शरीर सहित भगवत धाम ले जाए गए।
दोस्तों, मैया यशोदा और नंद बाबा के इन अंतिम क्षणों का वर्णन इतिहास, पुराण और किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट नहीं मिलता। यह कहानी केवल लोक स्मृति में बसती है। उम्मीद करते हैं यह प्रसंग आपको पसंद आया हो। यदि हां, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।